द्वारका पालम रोड स्थित जिंदल पब्लिक स्कूल दशरथ में रविवार को वार्षिक समारोह हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। इस वर्ष समारोह का विषय मां दिव्य शक्ति रहा, जिसमें मातृत्व की ममता, त्याग, नारी सशक्तिकरण और संस्कारों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रभावशाली रूप में दर्शाया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं सांसद कवलजीत सहरावत, सांसद रवि किशन, विधायक प्रद्युमन राजपूत और जिंदल समूह के चेयरपर्सन सावित्री जिंदल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मां ही प्रथम गुरु होती है और वही संस्कारों की नींव रखती है। जिंदल पब्लिक स्कूल बच्चों को शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति से जोड़ने का सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों की मंचीय प्रस्तुति की जमकर प्रशंसा की। द्वारका से सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि आज की प्रस्तुति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नारी शक्ति ही समाज की असली ताकत है। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। सांसद रवि किशन ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि आज के समय में ऐसे सांस्कृतिक मंच बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। मां दिव्य शक्ति विषय पर विद्यार्थियों की प्रस्तुति बेहद भावपूर्ण और प्रेरणादायी रही। विधायक प्रद्युमन राजपूत ने कहा कि जिंदल पब्लिक स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार देने वाला संस्थान है। यहाँ के छात्र न केवल पढ़ाई में बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन दे रहे हैं, जो क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। जिंदल समूह के चेयरमैन सावित्री जिंदल ने अपने संबोधन में कहा कि मां समाज की आधारशिला होती है। बच्चों में मानवीय मूल्यों, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का विकास बेहद जरूरी है। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद नवदेवी पर आधारित प्रस्तुति में नारी शक्ति और मातृत्व की दिव्यता को सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया। दो कथावाचकों के माध्यम से मां और संतान के भावनात्मक संबंध पर आधारित नाट्य मंचन ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अंतर्गत विद्यार्थियों ने उड़ी ख्वाबों से जुड़ी और कुड़ी कंठ लग दी जैसे ऊर्जावान नृत्य प्रस्तुत किए, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम का समापन एक भव्य ग्रैंड फिनाले से हुआ। एग्री करेंगे, आप एग्री करोगे, मां पर आधारित था। प्रद्युमन जी भी से करेंगे। सभी को नमस्कार करते हुए मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति हुए, उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे उनसे वो सबसे ज़्यादा संवाद करते थे। उनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। ताली बजा रहे हो तो जोर से बजा दीजिए। और उन्होंने कहा हमारे स्टूडेंट्स को, जी का कार्यक्रम लग गया पूज्य योगी महाराज जी का, और उनका ये सीएम सिटी है गोरखपुर। मैं इसीलिए नहीं आया, लेकिन जिंदल पब्लिक स्कूल के शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन संस्कार के लिए जाना जाता, और मैं इसीलिए स्कूल में आज के इस वार्षिक उत्सव में आना चाहता था, बिकॉज मैंने बहुत सुना था जिंदल स्कूल के बारे में। यहाँ शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहती, और यही इसकी बहुत ब्यूटी है, जहाँ पर एक अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, स्पोर्ट्स, मानसिक विचार बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, चरित्र निर्माण, कैरेक्टर से लेके हर चरित्र, जीवन में मां की महिमा। हम भारत माता को भी मां मानते हैं, इसलिए हम वंदे मातरम कहते हैं। इसलिए हम हमारी भारत मां को भी मां माने, हमारा जिसने जन्म दिया उसका हम सम्मान करें। पूरा प्रोग्राम भी मां पर आधारित था। इसलिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम हमारे आगे के जीवन में विरासत भी और विकास भी दोनों को साथ लेकर के चले। आज जिंदल पब्लिक स्कूल का एनुअल डे था, तो बच्चों ने बहुत सुंदर प्रोग्राम किए, और जो इन्होंने थीम बना रखी थी माँ के ऊपर, तो वास्तव में माँ से ही बच्चे को सब कुछ सीखने को मिलता है। माँ से ही शुरुआत ही माँ से होती है। माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है बच्चों की, और उसके बाद ही फिर वो आगे स्कूल वगैरह सारी जगह तो बाद में ही जाता है, पहले तो माँ ही गुरु होती है। तो मैं जिंदल स्कूल के बच्चों को सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया। और सबसे ज़्यादा बधाई प्रतीक को है, जिसने इतना सुंदर संभाल रखा है स्कूल को, क्योंकि 40 साल पहले प्रतीक के दादाजी, मेरे जीजा जी, बड़े बाबूजी मतलब जिंदल साहब ने स्कूल को शुरू किया था। जीएस जिंदल जी ने, पद्मश्री थे जीजा जी,
और आज स्कूल इतनी ऊंचाई पे पहुंचा हुआ है, तो भगवान से यही प्रार्थना है कि और ऊंचाई तक पहुंचे। ये देखो, ये चीज़ इतने सालों से होती आ रही है और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग रिकग्नाइज़ करते हैं ये चीज़ को। स्कूल को 40 साल से ऊपर हो गए हैं। हमारे दादाजी ने शुरू किया था, लेट पद्मश्री देवी साई जिंदल जी ने, और उनका था कि भाई शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उन्होंने हमेशा उस पर फोकस दिया है। तो मेरे को लगता है कि आज उन्हीं का वो किया हुआ है जो आज हम देख रहे हैं और बच्चों में उत्साह देख रहे हैं। और इस स्कूल में 2000 से ऊपर बच्चे हैं। उद्देश्य तो बड़ा सिंपल है कि हर बच्चा पढ़ना चाहिए और यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करी जाती है। और यहाँ के बच्चे अगर देखोगे, ऐसे ऐसे बच्चे जो निकल गए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे को ये लगता है कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया दे रहे हैं। कोई भी प्राइवेट स्कूल को आप ले लो, उससे सबसे ऊपर मैं मानता हूँ अपने स्कूल को। पब्लिक स्कूल में जो एनुअल फंक्शन हो रहा है उसमें मदर द डिवाइन पावर, इस थीम के ऊपर कार्यक्रम हो रहा है। बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी और माँ के रूप में और बच्चों के रूप में किस तरह से रिश्ता है और कैसे बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए माँ के सपने और माँ की उनके साथ मेहनत जुड़ी होती है, इस कार्यक्रम में दिखाया गया है। मैं जिंदल पब्लिक स्कूल को बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद देती हूँ कि इस थीम के ऊपर इतना लाइव प्रेजेंटेशन यहाँ के बच्चों ने किया है। हर एक वर्ष अपना एनुअल डे मनाते हैं और उसमें ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो ज्वलंत हो। आज का टॉपिक था माँ। हमने देखा है जो पहली अध्यापक जो होती है वो माँ होती है और हमने इस थीम को बहुत अच्छी तरह रखा। उसमें दिखाया एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, लेकिन बच्चे कुछ भावनात्मक रूप से माता पिता का कहना नहीं मानते। आज के युग में मोबाइल आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और दूसरे लोग हैं तो वो सोचते हैं कि माँ को कुछ नहीं पता है और माँ हमेशा उनका हमेशा ध्यान रखती है। इसी चीज़ के लेके हमने लास्ट में आपने देखा होगा इस थीम में जो 2 तरह के बच्चों को सिलेक्ट किया था। एक था जो माँ के कहना मानता था, दूसरा जो माँ का कहना नहीं मानता था। जो माँ का कहना नहीं मानता था वो लास्ट में उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरी माँ सही थी और उसने बाद में अपनी माफ़ी भी मांगी और सही राह पे चला। इसके द्वारा हम अपने पेरेंट्स को कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से अटैच रहें, क्योंकि आज के युग में ना पेरेंट्स के पास टाइम है ना बच्चों के पास टाइम है। तो मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहता था कि आप बच्चों के पास बैठें, उनकी समस्याएं सुनें, उनका समाधान निकालें। तभी ये जो कुछ हम कर रहे हैं बच्चों के लिए ही कर रहे हैं और भविष्य के लिए कर रहे हैं। और जब हमारे बच्चे आगे निकलेंगे तो हमारा देश भी अच्छा बनेगा, संस्कारी बनेगा, विकास होगा। विकास का रास्ता हमेशा किसी भी संस्कृति से जाता है, वही हमने दिखाने की कोशिश की। आज जिंदल पब्लिक स्कूल के एनुअल डे के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला और आज इस कार्यक्रम को बैठ कर के मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जा रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम है, आज की जो थीम है वो माँ के नाम कार्यक्रम है। उसके अंदर मैंने देखा किस तरह से जो समस्याएं आज की वो उठाई गई और उस नाट्य के माध्यम से जो है संस्कार दिए जा रहे हैं। आज इतने सारे पेरेंट्स आए, उन्होंने भी देखा। तो मैं जिंदल पब्लिक स्कूल के भविष्य की, यहाँ के बच्चों के भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। इस स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा दी जा रही है और साथ ही साथ एक्टिविटी भी अच्छी कराई जा रही है और साथ ही साथ संस्कार भी बच्चों को दिए जा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, ये क्षेत्रीय विधायक भी हैं आप यहाँ के, क्या कहना चाहेंगे? प्राइवेट स्कूल इस तरह से जो रंगारंग कार्यक्रम करते हैं या कुछ थीम के ऊपर आधारित प्रोग्राम को प्रदर्शित करते हैं, तो क्या इस सरकारी स्कूलों में भी दिल्ली सरकार को इस तरह से कुछ प्रोग्राम करने की आवश्यकता है? देखिए, बात क्या है कि दिल्ली देश की राजधानी है, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, तो बहुत सारे स्कूल चाहिए। सारे जितने भी स्कूल की ज़रूरत है वो केवल दिल्ली सरकारी स्कूलों की पूर्ति नहीं कर सकती। इसके अंदर तो दिल्ली सरकार के स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सबकी मिलीजुली भागीदारी होगी तभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। प्राइवेट स्कूल भी और सरकारी स्कूल भी सभी मिलकर के काम करेंगे तो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। बहुत सारी सुविधाएं पिछले दिनों में जो है सरकारी स्कूलों में नहीं थी, प्राइवेट स्कूलों में थी। तो एक कंपटीशन भी हो, प्रतिस्पर्धा भी हो, सबकी भागीदारी हो ताकि सब मिलकर के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, यही प्रयास है।